लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन के त्योहार के प्राचीन नाम और उनके अर्थ क्या है। रक्षाबंधन का सही इतिहास और इसकी इंपॉर्टेंस महत्व क्या है। रक्षाबंधन को मनाने की सही प्रक्रिया और वैदिक मंत्र कौन कौन से हैं। गूगल और यूट्यूब के जमाने में झूठ और फरेब का व्यापार बहुत बढ़ रहा है। चारों ओर फेक इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्यार मोहब्बत की वीडियोस बनाकर उनमें राखी के पवित्र धागे को लेकर मौज मस्ती करते हैं और मिलियंस में व्यूज भी बटोर लेते हैं। और कुछ यूट्यूबर्स अपनी बहनों को लाखों रुपए के गिफ्ट्स देकर शो ऑफ करते हैं। इस दिखावे के कारण गरीब परिवारों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। एक जमाना था जब बहनें कोई भी साधारण धागा लेकर अपने भाइयों की कलाई पर बांध देती थी। भाव पवित्र होते थे, धागा छोटा होता था लेकिन दिल बड़े होते थे। आज धागे और राखियां बड़ी बड़ी हो रही हैं लेकिन दिल छोटे हो रहे हैं। सोने और चांदी की राखियां भी आ गई लेकिन दिल पत्थर के हो गए हैं। आइए रक्षाबंधन के बारे में कुछ आश्चर्यजनक और सही इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। पारस्कर ग्रह सूत्र के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी अथवा पूर्णिमा को जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम उपाकर्म है। प्राचीन धर्म सिंधु ग्रंथ में भी श्रावण पूर्णिमा को जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम उपाकर्म ही लिखा हुआ है। महर्षि मनु ने भी श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म करने का विधान लिखा हुआ है। उपाकर्म का हिंदी में अर्थ होता है प्रारंभ करना, यानी इस दिन से वेदों का अध्ययन हर एक गृहस्थी करना प्रारंभ कर देता था। यह त्योहार बहुत प्राचीन है। आप सभी जानते हो रामायण आज से लगभग 9 लाख साल पहले हुई थी और मनुष्य स्मृति उससे भी पहले हुई थी, क्योंकि श्री राम जी महर्षि मनु के कुछ श्लोक बोलते हैं बाली का वध करते समय। यानी कि श्रावणी उपाकर्म का ये त्योहार रामायण से भी पहले से मनाया जा रहा है। श्री हरिहर भाष्य के अनुसार अग्नि स्थापित किए हुए और अध्ययन में लगे हुए का ही उपाकर्म किया जा सकता है। इस त्योहार को प्राचीन काल में हिंदू अपने घर में हवन करके और पुराने यज्ञोपवीत को निकालकर नया यज्ञोपवीत धारण करके मनाते थे। इस विधि में जो मंत्र बोले जाते थे वो थे ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनिह्यामि। इसी मंत्र के साथ हवन पर पुराने यज्ञोपवीत को निकालकर नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता था और भाई अपनी बहन की रक्षा की प्रतिज्ञा करता था, पिता अपनी पुत्री की रक्षा की प्रतिज्ञा करता था, पति अपनी पत्नी की रक्षा की प्रतिज्ञा करता था। इन वचनों में बंधने के कारण ही इस त्योहार को बाद में रक्षा बंधन कहा जाने लगा। इसी दिन शाम को सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर आचार्य के सामने अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों कर्तव्यों को निभाने के भी वचन दिया करते थे। ब्राह्मण वेदों की रक्षा करने का वचन दिया करता था, क्षत्रिय राष्ट्र की रक्षा का वचन दिया करता था, वैश्य व्यापार और कृषि की रक्षा का वचन दिया करता था और शूद्र राष्ट्र की बीमारियों से रक्षा का वचन दिया करता था। और इस प्रकार से इस त्योहार का बहुत ही व्यापक और गहरा अर्थ निकल रहा है। यह त्योहार श्रावण मास में ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी कारण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस समय पर श्रावणी फसलों की बुआई समाप्त हो जाती है तो लोगों के पास वेद अध्ययन करने का समय रहता है। इसके साथ ही साथ इस समय पर वर्षा ऋतु के कारण जलवायु के विकृत होने से बीमारियां भी फैलती हैं। अभी भी डेंगू चल रहा है, इसीलिए हर घर में जो हवन यज्ञ हो रहा था उससे वायुमंडल शुद्ध हो जाता था और बीमारियों का नाश भी हो जाता था। यह इतना महान त्योहार है कि केवल हिंदुओं को ही नहीं, मुस्लिम और ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन पूरे संसार को मनाना चाहिए। आज रक्षाबंधन पर बहनों को छोड़कर बाकी सबकी रक्षा हो रही है। 7,000 करोड़ रुपए का राखियों का बिजनेस है जिस पर चीन का कब्जा है, मतलब चीन की रक्षा हो रही है। मिलावटी मिठाइयों को बेचकर दुकानदारों की रक्षा हो रही है। करोड़ों राखियां 4-5 गुना रुपए देकर भी भाइयों के घर में कुरियर की जा रही है, मतलब इन कंपनीज की भी रक्षा की जा रही है। लेकिन बहनों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हमारी आंखों के सामने बहनों के टुकड़े टुकड़े कर सूटकेस में भरा जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किए जा रहे हैं। इन सब के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमने अपने त्योहारों की पवित्रता और गरिमा को खो दिया है। हमारे सार्थक पर्वों को निरर्थक बनाया जा रहा है। सोचिए, कुछ लोग बकरे की बलि देकर जीव हत्या करके त्योहार मना रहे हैं और हिंदू धागा बांधकर, यज्ञ करके, रंग लगाकर, दिए लगाकर त्योहार मना रहे हैं। हिंदू अपनी महान परंपरा और महान त्योहारों को मलिन ना होने दो। एक समय आएगा जब दुनिया हिंदू के सामने झुककर सलाम करेगी और वैदिक संस्कृति को भी अपनाएगी। आज गूगल पर हमारे त्योहारों से संबंधित अनेक झूठी मन गढ़ंत कहानियां प्रचारित की जा रही हैं
ऐसी कहानियों को सत्य मानने की गलती कभी मत करना। रक्षाबंधन पर भी एक ऐसी कहानी खूब प्रचारित की जा रही है सालों से कि चित्तौड़ की महारानी कर्णवती ने गुजरात के बहादुर शाह से अपनी रक्षा हेतु हुमायूं के पास राखी भेजी थी। इतिहास के नाम पर ऐसी झूठी और मनगढ़ंत कहानियां हिंदू को मूर्ख बनाने और अत्याचारियों की छवि सुधारने के लिए जानबूझ के मिलाई गई हैं। कुछ पाखंडियों ने भी महाभारत और पुराणों में हमारे त्योहारों से संबंधित बहुत ही गलत गलत बातें जोड़ी हुई है। ऐसी किसी बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए आपको किसी शुभ अशुभ मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरे दिन, रात्रि को नहीं, पूरे दिन आप ये त्योहार हवन यज्ञ करके, नया यज्ञोपवीत धारण करके, अपने भाइयों को धागा बांध करके, अपने पिता को धागा रक्षा सूत्र बांध करके, अपने पति को रक्षा सूत्र बांध करके, अपने पुत्रों को रक्षा सूत्र बांध करके भी माताएं और